फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक न्यूज प्रकाशित 24 नवंबर को भी हुई थी और आज है 25 नवंबर 2025। तो न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। बताया गया है कि भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों का दुश्मन स्वदेशी युद्धपोत माही को शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों, इससे संबंधित हम पूरी खबर को एनालाइज करेंगे और इससे संबंधित युद्धपोत माही से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी होगी वह हम आपको देंगे और वीडियो के अंत में आपको प्रश्न उत्तर की भी सीरीज देंगे। तो कृपया ध्यान से खबर को सुने और प्रश्न उत्तर को भी ध्यान से सुने। तो बताया गया है कि जो पनडुब्बी होती हैं उनको नष्ट करने के लिए स्वदेशी तकनीक से निर्मित युद्धपोत माहे को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। यह 80% स्वदेशी सामग्री से तैयार किया गया है। ऐसे 8 युद्धपोत और तैयार करने की भारतीय सरकार की योजना है। यह युद्धपोत माहे श्रेणी के एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसको साइलेंट हंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम मालाबार के ऐतिहासिक कस्बे माहे के नाम पर रखा गया है। समुद्र के बजाय तटीय जल क्षेत्र या नदी मुहाने जैसे उथले पानी वाले क्षेत्रों में भी यह काम करेगा। टारपीडो, कई भूमिका वाली पनडुब्बी, रोधी मिसाइल, उन्नत रडार और सोनार से यह लैस है। परियोजना के तहत कुल 8 अत्याधुनिक पोत बनाए जा रहे हैं, जिनमें यह पहला है। अत्याधुनिक सोनार सिस्टम से समुद्र की गहराइयों में होने वाली गतिविधियों का पता लगाया जाएगा। 80% स्वदेशी सामग्री से तैयार युद्धपोत स्टील्थ क्षमता की वजह से दुश्मन की निगाह में भी नहीं आता। इसकी जो गति है 25 नॉट प्रति घंटे की है। 88 मीटर लंबा यह युद्धपोत डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन से संचालित होगा। 8 युद्धपोत माहे श्रेणी के तैयार किए जाने हैं नौसेना के लिए। तो दोस्तों, ये तो थी न्यूज। अब बात कर लेते हैं माहे की बैकग्राउंड डाटा की। आईएनएस माहे का परिचय है। आईएनएस माहे भारतीय नौसेना का एक फास्ट अटैक क्राफ्ट या पोर्टल वेसल है। इसका मुख्य उद्देश्य है तटीय सुरक्षा की गश्त करना, तस्करी रोकना, इंटरसेप्शन, ईईजेड इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन की निगरानी करना, एंटी सरफेस वारफेयर है। यह तेज गति वाला, कम क्रू वाला और छोटी दूरी की कार्रवाई का विशेषज्ञ है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, यह फास्ट अटैक क्राफ्ट है, भूमिका कोस्टल पोर्टल, एंटी सरफेस वॉरफेयर और इंटरसेप्शन का कार्य यह करता है। इसका जो प्रमुख काम है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन की सुरक्षा करना, तटरक्षक सहयोग करना और तस्करी रोकना। इसकी गति 25 नॉटिकल मील है। हथियार जो इसमें दिए गए हैं, लगाए गए हैं, उनमें मशीन गन, हल्के मिसाइल और निगरानी सेंसर है। तैनाती जो इसकी की गई है, तटीय इलाकों में लगातार गश्त करने का करेगा। आईएनएस माहे का भारत के लिए रणनीतिक महत्व भी है। भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह बड़े युद्धपोतों की तुलना में कम लागत पर अधिक क्षेत्र को कवर कर सकता है। नौसेना और तटरक्षक की संयुक्त कार्रवाई में महत्वपूर्ण लिंक या भूमिका निभाएगा। अब बात कर लेते हैं आईएनएस माहे के फायदे के बारे में। यह तेज गति से तुरंत प्रतिक्रिया देगा। कम क्रू की आवश्यकता होने के कारण संचालन आसान होगा। तटीय सुरक्षा के लिए अत्यंत प्रभावी है। कम ईंधन और रखरखाव लागत भी कम है। तस्करी, समुद्री अपराध, पायरेसी नियंत्रण में उपयोगी है। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन जो कि 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल निगरानी में यह सहायक है। आईएनएस माहे के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे लंबी दूरी या गहरे समुद्र मिशन के लिए यह उपयुक्त नहीं है। हथियार क्षमता इसमें सीमित है। उच्च समुद्री लहरों के संचालन में यह कठिन है। बड़े युद्धपोत जैसी सुरक्षा प्रणाली इसमें नहीं दी गई है। बात कर लेते हैं इसकी प्रमुख समस्याओं की। सी स्टेट लहरें बढ़ने पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है। पुरानी यूनिट्स में मेंटेनेंस बढ़ता है। कम हथियार क्षमता होने के कारण भी इसमें समस्याएं हैं।
लंबे मिशन के दौरान यह क्रूफिटीज या लंबे मिशन नहीं कर पाएगा। इसके समाधान के बारे में बताया गया है। हथियार और रडार का अपडेट मॉड्यूल अपग्रेड करना चाहिए, हुल डिजाइन में सुधार करना चाहिए, सेंसर नेटवर्क को कोस्टल रडार चेन से जोड़ना चाहिए, स्वचालन बढ़ाकर क्रू पर दबाव कम करना चाहिए। आईएनएस माही और यूपीएससी के बारे में बताया गया है, जो कि इसमें पूछा जा सकता है। यूपीएससी में यह डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ब्लू इकोनॉमी, कोस्टल सिक्योरिटी के संदर्भ में पूछा जाता है। प्रीलिम्स में जहाजों में की क्लास टाइप रोल पूछे जाते हैं। मेंस में इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज जैसे टॉपिक से जुड़ सकता है। दोस्तों ये तो थी माही की संपूर्ण जानकारी। अब इससे संबंधित आइए प्रश्न उत्तर पर बात भी कर लेते हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईएनएस माही किस संगठन का जहाज है? भारतीय नौसेना। आईएनएस माही किस प्रकार का पोत है? फास्ट अटैक क्राफ्ट या पोर्टल वेसल। इसका मुख्य कार्य क्या है? तटीय सुरक्षा, ईईजेड की निगरानी यानी कि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। आईएनएस माही किस वॉरफेयर से जुड़ा है? एंटी सरफेस वॉरफेयर। इसकी मुख्य ताकत क्या है? उच्च गति और त्वरित प्रक्रिया। यह किसके खिलाफ ऑपरेशन करता है? तस्करी, अवैध मत्स्य पालन, समुद्री अपराध। यह किस जोन की सुरक्षा करता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आईएनएस माही का हथियार किस प्रकार का है? हल्की मिसाइल और मशीन गन। यह किस मिशन में अधिक उपयोगी है? छोटी दूरी के तटीय मिशन में। यह युद्धपोत से कम क्यों है? हथियार और सहन शक्ति कम होने के कारण। इसका क्रू साइज कैसा है? छोटा, कम आदमी से संचालन। आईएनएस माही की सुरक्षा ढांचे का हिस्सा है कोस्टल मैरीटाइम सिक्योरिटी। किस प्रकार की सर्विलांस करता है? रियल टाइम तटीय निगरानी की सर्विलांस करता है। यह किस प्रकार के ऑपरेशन में तेजी दिखाता है? इंटरसेप्शन ऑपरेशन। सी स्टेट बढ़ने पर क्या समस्या है? स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसकी एंड्योरेंस कैसी है? सीमित है, लंबी दूरी के लिए नहीं है। इसका निर्माण रणनीति क्या थी? तेज और सस्ते कोस्टल डिफेंस जहाज बनाना। क्या यह सबमरीन वॉरफेयर के लिए उपयोगी है? नहीं, मुख्यतः सरफेस ऑपरेशंस के लिए। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन की सीमा कितनी होती है? तो वो होती है 200 नॉटिकल माइल्स के बराबर। आईएनएस माहे का प्रमुख लाभ क्या है? क्विक रिएक्शन कैपेबिलिटी। यह किस संगठन के साथ संयुक्त ऑपरेशन करता है? इंडियन कोस्टल गार्ड के। यह किसके लिए महत्वपूर्ण है? मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसकी मरम्मत जरूरत कैसी है? मध्यम पुरानी यूनिट्स में अधिक है। इसका मुख्य सेंसर कैसा है? आधुनिक नौसैनिक रडार। यह किस प्रकार के जहाजों की श्रेणी में आता है? फास्ट अटैक क्राफ्ट क्लास की श्रेणी में आता है। यह किस स्टैटिक में उपयोग होता है? हिट एंड रन कोस्टल मिशन में उपयोग होता है। क्या यह ब्लू वाटर नेवी का हिस्सा है? नहीं, यह कोस्टल एसेट्स का हिस्सा है। भारत की मैरीटाइम स्ट्रेटजी में योगदान क्या है? तटीय इलाकों में सुरक्षा बढ़ाता है। यह किस खाड़ी समुद्र में अक्सर तैनात है? पश्चिमी पूर्वी तट के तटीय क्षेत्र में। आईएनएस माहे की लागत किस स्तर की है? कम मध्यम, इसलिए आर्थिक रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों यह है आईएनएस माहे से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए यतेंद्र जीएस रिसर्च सेंटर का पर जाकर के वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।